आज के दिन की शुरुआत चाय के साथ। खैर मेरी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन ना मैंने ब्लॉग बनाना थोड़ा सा लेट से स्टार्ट किया। जब तक मैं नहा चुकी हूँ और ये भी ऑफिस के लिए बस निकलेंगे, तो चाय बन रही थी, बाकी सब्जी बनी हुई थी। आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रखी थी। सियाला को दिया, बीन्स बहुत पसंद है सियाला को। बीन्स है ना जो सियाला बहुत पसंद करती है, तो लंच में तो देती है 1-2 बार बना के सप्ताह वीक में। बाकी रोटी मैं अपने लिए रात की रोटी सेक के खा रही हूँ। किसी ने कहा है शुगर कम होता है ना, किसी ने क्या सब आजकल चल रहा है कि रात की रोटी खाओ, तो मैंने ना सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं रात की रोटी को सेक के। एसी वाले रूम में रख दिया था ताकि वो ख़राब ना हो, और फिर सब्ज़ी के साथ खाऊंगी। बाकी मेरी चाय बन रही है। मेरी चाय, ये रोटी सेक दी है मैंने, और सब्ज़ी ये श्री के लिए ताज़ा रोटी। बस मैं बासी रोटी खा रही हूँ, इनको तो मैंने ताज़ा ही दिया है ना? बासी दिया है नहीं ना? मोटी रोटी दिया है। मोटी रोटी दिया है। ट्राई कर रही हूँ, शुगर कम होता है तो देखती है खा के, बुराई क्या है। पहले तो हम लोग खाते ही थे। शुगर तो बढ़ाओ, तो कम होगा। पता नहीं है नहीं है, लेकिन अच्छा होता है, डाइजेशन सिस्टम सही रहती है। और क्या, उनके जाने के बाद मैंने कपड़ों को समेटा। फिर कल के थे जो रखने थे, तो मैंने उसको जगह पे रख दिए, और जो मशीन के कपड़े थे उसे बाहर फैलाया। धीरे धीरे काम होता ही रहता है, कभी इधर करती हूँ, फिर कुछ उधर करती हूँ, फिर सीढ़ी भी साथ साथ लगी रहती है। फ़ोल्ड कर दिया था तो सबको अपनी जगह रख दो ना तो सही मिल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद फिर शाम हो गई थी। आज मैं सुबह ना बहुत सो गई थी गहरी नींद में, दोपहर को सियाला आई और सो गई थी। अभी ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं बोलने की कोशिश की थी, लेकिन ना क्या हुआ था कि सब्ज़ी बना रही थी तो उसकी आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा नहीं आएगी, लेकिन बाद में मैंने सुना ना तो आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने फिर बैकग्राउंड वॉइस किया। चाय हो गई थी और फिर मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी। मुझे मार्केट निकलना था और बच्चे भी अपने काम को जाते शाम को। फिर वो आते और तुरंत उनको भूख लगती। फिर मार्केट जाओ तो टाइम पता नहीं कितना लगेगा। मैं जनरली शाम को 4-5 बजने तक बना के सब्ज़ी रख देती हूँ। आज मुझे लेट हो गई, मैं सो गई थी, तो मैं जल्दी से उठी और सब्ज़ी बनाया। फिर बच्चों को दूध दिया और चाय पिया। फिर बाहर मार्केट के जाना था तो रेडी भी होना था। गर्मी ठंडा बस मौसम चल रहा है, तो सब्ज़ी बनाऊंगी। फिर एसी से तुरंत निकलो, फिर गर्मी सी भी लगने लगती है। तो अभी सब्ज़ी आलू बैंगन ही था मेरे पास, कुछ और दिख नहीं रहा था। अब बैंगन पता नहीं बच्चे खाएंगे नहीं खाएंगे, इसलिए मैं ना सब्ज़ी नहीं बना रही थी। मतलब हल्का सा मसाला डालकर बस उसको फ्राई करने की कोशिश कर रही थी कि आलू जैसे कि अगर ना खाना चाहे तो आलू से खा ले। सियाला उतने नखरे नहीं करती, वो तो खाना ही नहीं चाहती है, लेकिन खा लेती है जो खिलाओ उसे। टच वुड तो ठीक है, आलू तो खा ही लेगी, बैंगन उसे पसंद नहीं, लौकी नहीं पसंद। तो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो बच्चे खा लेंगे, और श्री को भी कोशिश कर रही हूँ अब धीरे धीरे हैबिट में ला रही हूँ उसे रोटी और सब्ज़ी खिलाने के लिए। पहले उसे दूध रोटी ही खिला दिया करती थी, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि रोटी सब्ज़ी खिलाऊँ, दूध पिला दिया करूँ ऐसे में। श्री दूध पिएगी ना। फिर मैं सब्ज़ी बना ली, अपना खाना बना ली और निकल गई मार्केट को। अकेले जा रही थी, ये दोनों पापा के साथ ही निकल गए थे। सोनू जी दोनों लोग बच्चों को लेके चले गए थे, और मुझे मार्केट जाना था, तो थोड़ा सा ना मुझे सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम था और काम भी था। मैं सो गई थी ना, इस वजह से सारे काम डिले हो गए थे। फिर कान्हा जी जन्माष्टमी आ रही थी ना, तो कान्हा जी के कपड़े लाने थे, और कि आज ही लेके आ जाऊँ, टाइम है। फिर मैं शॉप पे गई, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कलेक्शन तो बहुत सारे थे, कान्हा जी के कपड़े भी नए नए डिज़ाइन के आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। जिसको बड़े साइज़ के लेने थे ना, उसमें तो बहुत सुंदर थे, लेकिन ना मुझे तो 0 साइज़ का ही लेना था, तो मैंने 0 साइज़ का लिया। बाकी मेरा मंदिर छोटा है और उसमें छोटे छोटे भगवान जी रख रखी हूँ,
इस वजह से फिर मोर पंखी लगा के उन्हें अच्छे से बस डेकोरेट कर दूँगी। बाकी कान्हा जी के सारे सामान ले लिए थे मैंने, बाकी और जो छूटेगा देखा जाएगा। फिर अकेले पैदल चली गई, क्योंकि पैदल इसलिए जा रही थी कि वो सोनू जी आ रहे थे, वो मुझे पिक कर लेते। अब धीरे धीरे शाम भी जल्दी होने लगी है मौसम के अकॉर्डिंग। पहले इतना 7:30-8 बजे तक थोड़ी सी रोशनी रहती थी, लेकिन अब तो अंधेरा हो जाता है।